योऽसौ पंचधाहृदये मम। आज के यह सत्र में आप सबको बहुत स्वागत है। और आज हम अ, जल्दी बैठ गए हैं सत्संग के लिए, क्योंकि रात को समय नहीं मिलने वाला है। इस कारण से आज का रह न जाए, ये सोच के आज शीघ्र प्रारंभ किया है। हम लोग अब प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक पे आ चुके हैं, जहां पर अ, परीक्षित के प्रश्न पूरे हो गए हैं। और अब सूत जी, शौनक आदि जो ऋषि हैं, उनके साथ उनको कह रहे हैं, बता रहे हैं कि परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव जी, और उन्होंने उसका साधुवाद किया, उसकी प्रशंसा की। क्योंकि आपस में वक्ता और श्रोता प्रशंसा जब करते हैं तो उससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत सहज हैं। और परीक्षित के प्रश्नों से सुखदेव जी को कोई उद्वेग या क्रोध नहीं हुआ है, क्योंकि परीक्षित ने बार बार कही है ये बात कि मुझे कृष्ण के चरित्र पूरे विस्तार के साथ में आप सुनाई। तो साधुवाद उनके द्वारा देने से ये पता चलता है कि सुखदेव जी भी प्रसन्न हैं। उन्होंने परीक्षित के प्रश्न प्रेम से शांति पूर्वक सुने, और उसका कारण साधुवाद विशेषण से बता रहे हैं कि परीक्षित के जो प्रश्न थे उनमें भगवत चरित्र रूप सुंदर बात था। जिनके हृदय में से संसार का प्रेम निकल गया है, संसार का राग निकल गया है, वैसे लोग ही जब परस्पर मिलते हैं तो सिवाय भगवत चरित्र के कहने के लिए अन्य किसी प्रकार की बातचीत वे नहीं करते हैं। ये आचार्य चरणों ने यहाँ सुबोधनी जी में आज्ञा करी है। परीक्षित जी ने जो भी प्रश्न किए वे भी भगवत चरित्र से संबंध रखने वाले थे, और साधुवाद ही है। भगवत भक्त जब भी मिले तब उनको ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए। व्यास जी ने भी महान कष्ट से भगवान के गुणों का प्रतिपादन करने वाला ये शास्त्र बनाया है, और ऐसे शास्त्र के प्रचार करने के लिए श्री सुखदेव जी प्रवृत्त हुए हैं। आप इस श्लोक में देखेंगे तो यहाँ पर एतन निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम। निशम्य शब्द से हमें यह पता चलता है कि परीक्षित के प्रश्नों से उनको प्रश्नों को आपने सुखदेव जी ने बहुत प्रेम से और शांति पूर्वक सुना। दूसरा, रघुनंदन जो है वो तो शौनक जी को कह रहे हैं, उनको विश्वास दिलाने के लिए। और ये जो साधुवाद आपस में किया गया, और यहाँ पर विशेषकर सुखदेव जी जो साधुवाद कर रहे हैं, आगे के श्लोक में आएगा वो कि सुखदेव जी भी उसको साधुवाद देते हैं। परीक्षित ने तो कहा ही है कि आप के मुख से कथा जो झर रही है वो अमृत के समान है, और वो मोक्ष को दान देने वाली है। तो इस प्रकार ऐसे शास्त्र के प्रचार करने के लिए सुखदेव जी भी प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए महान कष्ट से जिन भगवान के गुणों और चरित्रों का प्रतिपादन हुआ है, और जिनके प्रचार के लिए सुखदेव जी जैसे वैरागी निरपेक्ष मुनि तैयार हुए हैं, उन चरित्रों को साधुवाद की अपेक्षा होती ही है, अर्थात उनका साधुवाद करना ही चाहिए। और यहाँ पर फिर एक प्रश्न ये किया कि सुखदेव जी के लिए यहाँ दो विशेषण दिए हैं कि वैयासकी और दूसरा सभगवान। तो ये दो विशेषण क्यों दिए? वैयासकी का तो हमें समझ में आता है, जो व्यास जी ने जितने कष्ट के साथ में इस शास्त्र की रचना की है, उसी प्रकार सुखदेव जी ने भी बहुत
महान श्रम लेकर भगवान के गुणों और चरित्रों का प्रतिपादन किया, इसलिए वहां पर उनको वैयासकी कहा। और दूसरा कहा सभगवान। तो भगवान के चरित्र सहज समझ में आ जाएं ऐसे होते नहीं हैं। तो उनका उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा, ये शंका हो, तो उसका उत्तर देने के लिए सुखदेव जी ने, सॉरी, व्यास जी ने यहाँ पर सभगवान कहा है। या क्योंकि सुखदेव जी भगवान के साथ विराज रहे हैं, अर्थात कि सुखदेव जी के हृदय में भगवान का आविर्भाव हुआ है, और भगवान ही आगे की जो दशम स्कंध की कथा है वो कह रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अर्जुन ने दशम अध्याय में गीता जी के ये कहा है कि आप ही अपने आप को जानते हो, संपूर्ण प्रकार तरह से आप ही जानते हो। और आप भगवान ने भी कहा है कि न मे विदु सुरगणा महर्षम न महर्षय, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय। तो मेरे विषय में कोई देवता भी नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते। तो फिर आपके विषय में जानना हो तो कैसे जाना जाए? तो भगवान स्वयं जब अपना कहें तभी जाना जा सकता है। इस कारण से भगवान उनके साथ में है। और विष्णुरातम जो दिया गया है वो विशेषण परीक्षित जी का है। तो परीक्षित को विष्णुरात कहा क्योंकि भगवान ने उसकी रक्षा की है गर्भ में, और इस कारण से वो भगवान के द्वारा रक्षित है, इसलिए उसे विष्णुरातम कहा। गर्भ में शत्रु से जैसे रक्षा की परीक्षित को बचाए, वैसे ही अब भगवान संसार रूप शत्रु से बचा के सदा के लिए उसको अमर बनाते हुए अपना ब्रह्मानंद देते हैं। इस कारण से विष्णुरातम कहा। अब कल हम जहां अटके थे वहां पर हम पहुंचते हैं कि श्लोक में अथ शब्द क्यों दिया है। आप देखेंगे स भगवान अथ विष्णुरातम ये दिया है। स भगवान का तो हमने देख लिया, विष्णुरातम का भी देख लिया, अथ शब्द क्यों आया है? तो इसके विषय में कहते हैं कि इसके बाद जो चरित्र का वर्णन होगा वो भगवान करेंगे। यदि भगवान वैसे स्वयं चरित्र कह के परीक्षित की रक्षा नहीं करते तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। कौन से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती? तो उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, जिससे रक्षा करनी व्यर्थ सी हो जाती। मतलब भगवान ने रक्षा करके जो उसका जीवन बचाया, उसके जीवन की समाप्ति के समय यदि आप पुनः ये नहीं करते, उसे भगवत कथा भगवत चरित्र का श्रवण नहीं करवाते, तो उसकी रक्षा करनी व्यर्थ हो जाती। परीक्षित को भगवान ने इसलिए भी रक्षा की उसकी, कि उसके द्वारा ही भागवत शास्त्र का प्रवर्तन करवाना है जगत में। जैसे कि गीता जी का प्रवर्तन भगवान ने अर्जुन के माध्यम से करवाया, क्योंकि अर्जुन को विषाद हुआ था और उसने भगवान से प्रश्न किए थे, जिसके उत्तर में भगवान ने उसे निमित्त बनाकर गीता जी जैसा उपदेश दिया। उसी प्रकार यहाँ पर परीक्षित जी निमित्त बने हैं, और उनके निमित्त से ये भगवत कथा जो है वो जगत में प्रवृत्त हुई है, इसका प्रचार हुआ है। तो इस कारण से यदि आप उसको रक्षा नहीं करते तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती और उसकी रक्षा करनी व्यर्थ हो जाती। परीक्षित के प्रश्नों के भाव को विचारते हुए सुखदेव जी उसमें मग्न हो गए, जिससे प्रश्नों की उत्कृष्टता समझ राजा की प्रशंसा करने में उसका भी अभ्यर्चन किया। तत्यर्च ये जो श्लोक में आया है, आप देखेंगे दूसरा श्लोकार्ध जो है उस पर प्रत्यर्च शब्द दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं, उसी का बता रहे हैं कि ये उसका पलट कर आपने भी अभ्यर्चन किया।
परीक्षित ने तो प्रथम ही सुखदेव जी का अभ्यर्चन किया है। इस प्रकार श्रोता तथा वक्ता का परस्पर अभ्यर्चन शास्त्रों से सिद्ध है। भगवान के गुण और भगवान दोनों पूजा के योग्य हैं। वो भगवान के गुण दोनों राजा तथा श्री सुखदेव जी में प्रविष्ट हुए हैं, इसलिए दोनों ने आपस में परस्पर पूजा की। ऐसा करने की यो अन्यो अन्यतो भागवता इस वाक्य में आज्ञा है कि एक दूसरे का परस्पर पूजन अर्चन और प्रशंसा अभ्यर्थना अभ्यर्चना होनी चाहिए। इस उद्योग का ये जो आपका उद्योग है, मतलब उद्योग से मतलब है ये जो आपका एक्शन है कि विष्णु इनका सुखदेव जी का कथा को कहना और परीक्षित का उस कथा का श्रवण करना, इस उद्योग का फल कृष्ण ही है। इसलिए फल रूप से कृष्ण के चरित्र जो भी फल रूप होने से अलौकिक हैं, उनको ही राजा ने पूछा है। राजा ने पूछा वो तो अच्छा किया, किंतु उसके सुनने में यदि पाप प्रतिबंधक होंगे तो फिर जिससे कि श्रवण में श्रद्धा नहीं होगी। इस शंका के समाधान को मिटाने के लिए उस समाधान के लिए कलिकल्मषघ्नम पद भी यहाँ पर दिया है। कलिकल्मषघ्नम ये श्लोक में दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग के दोष जो भगवान गुण के श्रवण भागवत गुण के श्रवण के प्रतिबंधक होते हैं, उनको भगवान के चरित्र नाश करने वाले। अन्य उपाय तो इस युग में प्रतिबंधों का नाश करने में असमर्थ है, केवल भगवत चरित्र उनका नाश कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि गोपी गीत में कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी कलमशापहम। गोपी गीत के अंदर गोपियां कहती हैं कि आपका कथामृत ऐसा है तो वो कलिकाल के दोषों को दूर करता है। जैसे भगवान स्वयं भगवान करते हैं, वैसा ही भगवान की कथा भी करते हैं, भगवत चरित्र भी करते हैं। उनमें भी वही गुण है, भगवत चरित्र में भगवत कथा में भी वही गुण है जो भगवान में है। इसलिए गोपी गीत के उस श्लोक में 6 गुण बताए, 6 विशेषण बताए गए हैं भगवत कथा के। तो जैसे भगवान के षड्गुण हैं, वैसे ही भगवत कथा के भी षड्गुण हैं। तो भगवत चरित्र और भगवत कथा भी इस युग में प्रतिबंधों का नाश करने वाले। यदि वे भी असमर्थ होते तो इस युग में धर्म में प्रवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती थी। अगर भगवत चरित्र और भगवत कथा में ये गुण नहीं होते तो फिर इस कलिकाल में इस युग में तो धर्म में प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती और मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती थी। इस कहने का सारांश ये है कि भगवत चरित्र कलि के सब प्रकार के मल नष्ट करने वाले। कलि कल्मष घ्नम, कल्मष का अर्थ होता है पाप या दोष, और घ्नम कहने से उसका घात करने वाले, उसका नाश करने वाले ये होता है। जिससे भगवत श्रवण में पाप आदि प्रतिबंधक नहीं होते हैं और श्रद्धा बनी रहती है। सुखदेव जी ने बहुत उत्साह से और उत्तम ढंग से जो चरित्र वर्ण का प्रारंभ किया, उसका कारण यह है कि कथा के श्रोताओं में भगवत भक्त ही प्रधान थे। राजा परीक्षित मुख्य श्रोता हैं, तो इस कारण से सुखदेव जी को भी कहने में बहुत आनंद आया है। सुखदेव जी भी इस चरित्र का वर्णन बहुत उत्साह के साथ करते हैं। विशेष रस पाने की इच्छा से उत्साह पूर्वक विशेष रूप से चरित्र वर्णन करने का प्रारंभ किया। हम बात कर रहे थे अथ शब्द क्यों आया है उसकी। तो अथ शब्द कहाँ पे आता है? जब कुछ नया प्रारंभ करते हैं तब अथ ये शब्द दिया जाता है वहां पर। जैसे कोई नया विषय लिया गया हो, जैसे कोई ग्रंथ में आप नया विषय लेते हैं कोई, तो वहां अथ से प्रारंभ करते हैं। एक तो अथ शब्द मंगलाचरण के लिए भी होता है, और दूसरा अथ शब्द इसलिए भी होता है कि कुछ नया जो विषय लिया जा रहा हो, तो नया प्रक्रम वहां पर आरंभ हो रहा हो। अब तक तो
सारी कथा जो नवम स्कंद की थी, नवम स्कंद तक की थी, वो सब सुंदर ढंग से सुखदेव जी ने बताई। किंतु अब जो मुख्य विषय इस भागवत चरित्र भगवत कथा का, श्रीमद् भागवत के प्राकट्य का जो मूल हेतु है, वो श्री कृष्ण के चरित्र को उजागर करना है। जो आपका रसमय स्वरूप है, उसको उजागर करना है, जो कि आपकी इस निरुद्ध लीला में होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर अथ शब्द दिया है कि भिन्न प्रक्रम है। यहाँ पर ये एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया क्रम लिया जा रहा है कि जहाँ पर भगवान के मूल जो स्वरूप है उसका चरित्र अब प्रारंभ होने जा रहा है। इस कारण से यहाँ पर अथ शब्द लिया, नहीं तो बीच में अथ शब्द देने का कोई प्रयोजन नहीं था। या तो अध्याय के प्रारंभ में देते, वो नहीं दिया, और अब यहाँ सब भगवान के बाद अथ शब्द दिया है। तो उसका तात्पर्य यही है कि अब जो है, सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं, अब सुखदेव जी के मुख से स्वयं भगवान आगे की कथा कह रहे हैं। जैसे गोपाल दास जी से उनके द्वारा श्री गोसाई जी ने वल्लभाख्यान प्रकट कराए। उनकी बोली भले ही गोपाल दास जी के मुख से वो निकला हो, परंतु उसके मुख में आज श्री गोसाई जी के चरवित तांबुल का जो प्रभाव है, जो वो चरवित तांबुल का जब रस उसके मुख में पहुंचा, तब उसकी वाणी खुली और उसने वल्लभाख्यान गाया। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी सुखदेव जी के हृदय में भगवान स्वयं विराजे, और आप उसके मुख से स्वयं की कथा कह रहे हैं। इस कारण से भी यहाँ पर अथ शब्द दिया है। और व्याहर्तुम आरभत भागवत प्रधान, ये भागवत प्रधान जो है, यानी कि भागवतों में, भगवान के भक्तों में प्रधान जो है, वो ऐसा परीक्षित है। इस कारण से सुखदेव जी ने बहुत उत्साह के साथ कथा कहने की का प्रारंभ किया। अब आगे के श्लोक में उसके आभास में, आभास यानी श्लोक से पहले जो पंक्ति आती है उसे आभास कहते हैं। तो यहाँ पर वही आभास, समानशील व्यसनम दृष्ट्वा राजानम प्रश्नम चाभिनंदति द्वाभ्याम सम्यगिति। अब आगे दो श्लोक हैं जिनमें सुखदेव जी राजा को अपने समानशील और व्यसन वाला देखकर राजा और उसके प्रश्नों का अभिनंदन करते हैं। कहते आप सुखदेव जी कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षियों में भी अत्यंत श्रेष्ठ, वासुदेव की कथा में आपकी निश्चयात्मक प्रीति हुई है। आपकी बुद्धि ने यह बहुत अच्छा निश्चय किया है। सम्यक व्यवस्था, सम्यक यानी बहुत सुंदर, बढ़िया। सम्यक व्यवसिता, आपकी बुद्धि का ये सुंदर व्यवसाय है। सुंदर आपका जो ये आपकी ये जो क्रिया है, ये बहुत सुंदर है। आपकी बुद्धि का जो ये प्रयास है वो बहुत सुंदर है। आप यानी कि यहाँ पर राजा को राजर्षि सत्तम कह रहे हैं कि हे राजर्षियों में भी अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे आप। वासुदेव कथायांते, वासुदेव भगवान की कथा में जो आपकी ते या जाता नैष्ठिकी रति, ये जो आपकी वासुदेव की कथा में निश्चयात्मक प्रीति हुई है, वो आपकी बुद्धि का व्यवसाय जो है वो बहुत सुंदर है। ऐसा सुखदेव जी यहाँ पर कह के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप कहते हैं, आचार्य चरण यहाँ पर उसका उसकी व्याख्या में आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान में लय हो जाने से पहले ही यदि बुद्धि स्थिर हो जाए
उसकी चंचलता मिट जाए तो ये सबसे उत्तम है। आपकी बुद्धि ने जो ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान की कथा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं सुनना है, ये बहुत ही उत्तम बात है। क्योंकि बार बार उसने, परीक्षित ने बार बार पूछा है कि मुझे भगवान के चरित्र पूरे बताओ, जो भी मुझे पता है, मुझे मालूम है वो, और साथ साथ जो मुझे नहीं मालूम, जो मेरे स्मरण में या मेरी जानकारी में नहीं है, वो सब आप बताइए। तो इसका ऐसा पूछना, इससे, प्रश्न से सुखदेव जी बहुत प्रसन्न ही हुए हैं कि आपके बुद्धि के दृढ़ विश्वास निश्चय जैसा निश्चय ब्रह्मर्षियों को भी दुर्लभ, इसलिए आप राजर्षि सत्तम हो, जो राजा से ऋषि रूप हुए हो। आप अपनी प्रजा के पालन रूप धर्म में निष्ठा वाले लौकिक रीति से केवल राजा कहलाता है। और राजर्षि कौन कहलाता है? तो कहते हैं कि प्रजा पालन के साथ वैदिक धर्म में निष्ठा वाले को राजर्षि कहते हैं। प्रजा पालन तो आप करते ही हो, राजा तो आप हो ही, परंतु आपको वैदिक धर्म में भी निष्ठा है। अपनी प्रजा पालन के साथ साथ वैदिक धर्म में निष्ठा वाले हो, इसलिए आप राजर्षि हो। और इन दोनों गुणों के साथ भी यदि वो भगवत धर्म में निष्ठा वाला हो, वैदिक धर्म में तो निष्ठा है ही, पर भगवत धर्म में निष्ठा वाला हो, तो उसको राजर्षि सत्तम कहते हैं। क्योंकि वेद का भी मूल तो भगवान ही है। वेद अंत में जाके उसकी परिणति कहाँ पे होती है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये भागवत की विषय में कहा गया है। क्योंकि वो मूल श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम के चरित्र के विषय में बताता है। इस कारण से जहां मूल तक पहुंचने के लिए भक्ति चाहिए, प्रभु तक पहुंचने के लिए भक्ति चाहिए, वैदिक धर्म में निष्ठा, वो तो अच्छी बात ही है, परंतु उससे भी अधिक अच्छी बात तो ये है कि उसकी परिणति यदि भक्ति में नहीं हो रही है, ज्ञानी चेत भजते कृष्णम, उससे उत्तम और कोई दूसरी बात ही नहीं है, ऐसा आचार्य चरण भी आज्ञा करते हैं शास्त्रार्थ प्रकरण में। तो ज्ञानी होते हुए भी यदि वो भक्त हो तो सबसे उत्तम, तो इसलिए राजर्षि सत्तम कहा। अपनी प्रजा के पालन रूप धर्म में निष्ठा वाला लौकिक रीति से राजा कहलाता है, वो तो हमने देखा। और आपको राजर्षि सत्तम कहा है, आपका तो उससे भी उत्कर्ष है, क्योंकि भगवान ने आपका अंगीकार भी किया है। इस कारण से भगवान में लय होने से पहले आपको ऐसी दृढ़ बुद्धि होनी योग्य ही है। बुद्धि के दृढ़ हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। स्थिर बुद्धि से भगवत प्राप्ति होती है, तब इस बुद्धि का लय भगवान में हो जाता है और भगवत भक्त को अलौकिक देह की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य श्री ने कहा कि भगवान में लय होने से पूर्व ही स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। निश्चय दो प्रकार से होता है, एक शास्त्र में कहे हुए जीव को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे उपदेश को सुनकर, और दूसरा अपनी सहज स्वभाव सिद्ध रुचि से निश्चय करना। एक तो शास्त्र में कहा है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए जो निश्चय करता है कि चलो मैं, उसमें शास्त्र में कहा है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, ये एक निश्चय है। और दूसरा निश्चय वो कि जो सहज ही करे, अपनी स्वभाव सिद्ध रुचि से, अपनी रुचि से करे, तो वो भी एक निश्चय। तो इन दोनों में पहला शास्त्र सुनने से निश्चय होना, दृढ़ बुद्धि होना, मध्यम मर्यादा निश्चय है, मध्यम, इसकी मध्यम मर्यादा है। और सहज रुचि से दृढ़ होना पुष्टि मार्गीय निश्चय है, कि जिसके ऊपर भगवान कृपा हो वो ही सहज बुद्धि से, अपनी रुचि से वो उस ये निश्चय पे पहुंचता है। यानी वो उत्तम ही बात हुई ना कि भगवान ने उसे चुन लिया है अब इस मार्ग के लिए। क्योंकि इस मार्ग में आने वाला अपनी चॉइस से नहीं आता है, वो आता है भगवान द्वारा कृपा होने पर।
इसलिए वो अधिक, मतलब वो जो है वो उत्तम निश्चय है। आप तो उत्तम हो, कारण कि आपको भगवान की कथा के श्रवण में दृढ़ बुद्धि वाली रति स्वभाव से, आपको ऑर्गेनिकली, जिसे हम कहते हैं, वो स्वाभाविक है, नेचुरली आपको वो रुचि उत्पन्न हुई है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। किसी के कहने से आप नहीं कर रहे हो। किसी के कहने से करने में और रुचि से करने में, दोनों में अंतर है। कोई भी आप लौकिक में भी आप देख लो कि एक बात तो कोई कहने से सीख, कोई करने से, किसी के कहने से करता है। जैसे कोई बच्चा माँ बाप के कहने से या अपने टीचर के कहने से पढ़ाई करता है और अच्छे उसका परिणाम आता है परीक्षा में, तो वो अच्छी बात तो होती ही है। परंतु कोई ऐसा होता है जो अपने मन से ही स्वाभाविक रुचि से वो अपने अध्ययन में रुचि ले और अच्छे से पढ़ाई करे, और फिर उसका जो परिणाम होता है वो तो अति उत्तम देखने में आता ही है। तो ऐसे स्थिर निश्चय से कथा श्रवण में रति बढ़ती रहती है। श्लोक के पूर्वार्ध में कहे हुए दोनों कारण राजा को के अभिनंदन के लिए कहे गए हैं, कि जो सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम, ये जो कहा है वो भगवान के चरित्रों के श्रवण में रति, यानी कि प्रेम का होना दुर्लभ है। दुर्लभ होते हुए भी आपका जो श्रवण में प्रेम हुआ है, उसका कारण बुद्धि की स्थिरता है। आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है, एक जगह टिक गई है, यहां वहां दौड़ नहीं रही है। ये निश्चय हो गया कि नहीं, मुझे यही ही करना है। सभा में यद्यपि देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि ये सब उपस्थित है, वहां पे जब जहाँ पे सुखदेव जी ये कथा कह रहे हैं, उस सभा में देवर्षि भी आए हैं, ब्रह्मर्षि भी आए हैं और राजर्षि भी आए हैं। तो भी आपको ही वैसा प्रेम कथा श्रवण में हुआ है, और साधन और फल भी आपको सिद्ध हो गए हैं। यानी कि सुखदेव या अपने परीक्षित को सिद्ध हो, इसलिए आप सत्कार करने के योग्य हो। आप यानी कि राजा परीक्षित का स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान आपके किए हुए प्रश्न से ही हो जाता है। बहुत ऐसा होता है ना कि क्लास में बहुत जो शार्प जो विद्यार्थी होता है, उसके प्रश्न से टीचर को भी खुशी होती है, उसको आनंद होता है कि अरे ये प्रश्न तुमने किया, ये बताता है कि तुम कितने, मतलब वैसे बुद्धि वाले हो कि तुम्हारे अंदर ये प्रश्न जगे। तो आपके किए हुए प्रश्न से ये पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे हो। श्रोता जब बताता है, जब प्रश्न करता है, तो उससे वक्ता को बल मिलता है और उसको प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। कई बार हम लोग भी कहीं जाते हैं कि पधरावनी इत्यादि में, तो वहां वैष्णव विनती करते हैं कि आप कुछ कहें, आप कुछ प्रवचन करें। तब ये आवश्यक हो जाता है कि जो श्रोता हैं उनका लेवल क्या है ये जाना जाए, तो उसके हिसाब से ही जो कहना है वो कहा जा सकता है। कहने को तो बहुत कुछ होता है, परंतु जब तक श्रोता का क्या स्तर है वो नहीं पता चले, तो कहने में भी आनंद नहीं आता है। तो वही बात यहाँ पर सुखदेव जी अपने इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि उनको भी प्रसन्नता हुई है ये जान के कि मेरा श्रोता मेरे सामने जो बैठे हुआ है, जो उसमें भी जो मुख्य श्रोता है, उसका स्तर कितना ऊंचा है। आपको धन्यवाद करने से प्रश्न की स्तुति होती है, अर्थात प्रश्न की प्रशंसा ही की है। तो इस प्रकार से इस 15वें श्लोक में सुखदेव जी उसकी प्रशंसा करते हुए कथा का प्रारंभ करेंगे। इसके एक और आगे का एक श्लोक है जिसमें अ, एक और प्रशंसा है, उसके बाद में कथा का प्रारंभ होने वाला है। तो हम आज यहाँ पे रखते हैं, समय हो चला है। तो आज यहीं पर हम विराम लेके आगे कल हम 16वें श्लोक पे जाएंगे, और के आगे का भी जो हो सकेगा वो कल
जैसा समय रहेगा उस प्रकार से हम करेंगे। आज यहीं पे रखते हैं। और कल तो समय उसी वही रहेगा रोज का, रात को 9:30 बजे का। तो आज जो भी यहाँ पे जुड़ पाए हैं, अच्छा लगा है देख करके। बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हैं। मैं भी मेरे जो मैं तो कोई अपने आप के का वो कोई तुलना नहीं कर रहा शुकदेव जी के साथ में, किंतु वक्ता जो होता है वो अपने कुछ श्रोताओं को देखना पसंद करता है कि उनको देखकर उसे प्रेरणा मिलती है कहने की। तो जब तक वो श्रोता नहीं आ जाएं तब तक कहने में आनंद नहीं आता है। तो मैं भी अपने श्रोताओं को देख के प्रसन्न हूँ, मुझे भी उत्साह मिलता है कहने का। तो इन सबको भी, आप सबको उसके लिए धन्यवाद है। आज यहाँ पे रखते हैं, आज चाहे अपन आश्रय का पद लेते हैं। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेद, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसे, चढ़े न चरणन के। तो अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए विजय केशव।